वेलकम इरान टेलीविजन लाइन पे ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनाज साहब, एकेडमिक हैं, दिफाई तज्जिया निगार हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया मीर साहब। ब्रिगेडियर साहब, एक साल पूरा ये वतीरा बन गया है सियासत का कि इदारों के ऊपर तनकीद की जा रही है। जिस तरह तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब बिना किसी सबूत के अब वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जो हमला किया उसमें सिक्योरिटी के लोग थे और खुफिया सिक्योरिटी के लोग थे, क्या कहेंगे? देखिए मीर साहब, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट है चेयरमैन पीटीआई की। उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है और एक पॉपुलर लीडर है, उनकी तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आना मेरे ख्याल में दिलों को अफेक्ट करने वाली है, एक मायूसी फैलाने वाली है, फौज का मोराल डाउन करने वाली जो है एक स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल में जितने में पॉपुलर हैं उसी तरह से उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आयद होती है कि वो अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को साथ लेके चलें। उनकी ये स्टेटमेंट जो है आर्मी और जो आपकी कौम है उसके दरमियान एक तफरका पैदा करने के लिए मजीद कैटलिस्ट के तौर पे काम कर सकती है। मेरे ख्याल में उनको इंतहाई जिम्मेदारी के साथ अपनी स्टेटमेंट्स को जारी करना चाहिए। तो अगर उनको शक भी है ISPR की जानिब से कि अगर उनको शक है तो आप लॉ आपको कानून मौजूद है, आपकी अदालतें मौजूद है, वहां पे आप रेफर करें, बजाय कि आप सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए इस तरह की अगर आप नैरेटिव को फैलाएंगे। तो फौजें तो चलती मोराल के ऊपर है, फौजें चलती अपनी कौम की सपोर्ट के साथ है, के साथ जो है इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो पब्लिक के अंदर एक ऑलरेडी दुश्मन का प्रोपेगेंडा चल रहा है करने का कौम को और उसकी आर्म्ड फोर्सेस को। तो मेरे ख्याल में ये मजीद नेगेटिवली उसको कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगा। उन स्टेटमेंट जारी करने से पहले अपने जज्बात को बुलाए ताक रखते हुए स्टेटमेंट देनी चाहिए जो एक मैच्योर पॉलिटिकल लीडरशिप होनी चाहिए। जितनी जिम्मेदारी इसको इमरान खान साहब के ऊपर है, मेरे नहीं कहा किसी और के हिस्से में इतनी पॉपुलैरिटी कल्ट की सूरत में आई है, उतनी ही उनके पास जब जिम्मेदारी है तो उनको अपनी स्टेटमेंट जारी करते के साथ बात करनी चाहिए कि जिसमें उनके पॉलिटिकल फॉलोइंग जो है वो आर्मी या आर्म फोर्सेस के खिलाफ बयानात का हिस्सा ना बने। क्योंकि अभी भी जो आप जितनी भी स्टेटमेंट देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो एक रोबोटिक किस्म की साइट्स बनी हुए हैं, यंगस्टर्स जो हैं उसको बाय कर हुए हैं, जो कि बहुत ही बदकिस्मती की बात है। तो यहाँ पे इमरान खान साहब के ऊपर काफी जारी आयद होती है कि इस चीज को बजाय उसको निगेट करने के आप उसका अगर हिस्सा बनेंगे या उसको फ्यूलिंग करेंगे तो ये फिर पाकिस्तान के दिफा के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए या जो इन्वेस्टर्स का एक ट्रस्ट है फॉरेन इन्वेस्टर्स का, उन सब के ऊपर नेगेटिवली एक इम्पैक्ट करेगा। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ी ढेर सी बड़ी ये मायूब सी स्टेटमेंट है कि उनके ऊपर जो कातलाना हमला हुआ था खुदा न खास्ता उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। ये सारी एक हाइपोथेटिकल एक प्रोपेगेंडा बेस्ड एक स्टेटमेंट है जो मेरे ख्याल फॉर जज्बात पर उन्होंने बात की, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा उनको बिल्कुल जेब नहीं देता। उस तरह की लीडरशिप जो है इमरान खान साहब की इतनी फैन फॉलोइंग, इस तरह की स्टेटमेंट बहुत नेगेटिव होगी आपके मुल्क की सिक्योरिटी के लिए। जी हाँ ब्रिगेडियर साहब, आपको पता है कि आप और हम अक्सर प्रोग्राम में ये बात करते हैं, हमें अपनी पाक फौज को इस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी सपोर्ट करना चाहिए। वो ए पॉलिटिकल हो गए हैं, उनका सियासत से कोई लेना देना अब नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं है। फौज ने अपने आप को सियासत से, एस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को सियासत से दूर रखा है। इसको तो आप और हम एप्रिशिएट करें, सियासी जमातें इसको एप्रिशिएट करें। जी बिल्कुल ऐसी है। जैसे लास्ट ईयर की जब पॉलिसी शिफ्ट आया है, पैराडाइम, इसमें कोई शक नहीं है कि बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन जो आपकी थ्रेट थी बॉर्डर्स की तरफ से, इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन की वजह से वो गवर्नमेंट का हिस्सा रही है और मार्शल की सूरत में या 3 मार्शल लगे हैं। लेकिन उसके पीछे भी जो वजूहात थी उसको अगर बुलाए ताक रखें तो इसमें अब एपॉलिटिकल होना इंतहाई जरूरी था। बिकॉज आपकी जो डेमोक्रेसी है उसको मैच्योर होना है, आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्हें अब इस मुल्क की जो है बागडोर संभालनी है ट्रूली सेंस विदाउट आर्मी की पॉलिटिकल सपोर्ट के उस तनाजुर के अंदर। दो आर्मी जो है वो जैसे बाकी मुल्कों के अंदर होता है, ऐसे अमेरिकन भी पॉलिसी जब बनाते हैं उनका स्टेट डिपार्टमेंट, तो वो अपनी CIA से, अपने पेंटागन से मशवरे लेते हैं। तो ये इसमें कोई मशवरे लेना, इसमें भी कोई मायूब बात नहीं है, बल्कि क्योंकि आपकी सिक्योरिटी और आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी के एलिमेंट के अंदर फौज की एक
जो खातिर खा पोजीशन होती है। तो लिहाजा ए पॉलिटिकल होने के नाते जब अब पॉलिटिकल पार्टीज ने देखा कि अब आर्मी इसके अंदर किसी किस्म का कोई अपना अमल दखल नहीं है, तो उनको भी शायद हैरानगी है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। पहले जो गेट नंबर 4 की तरफ वो देखा करते थे, तो पिछली जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप थी उसने भी और अभी हालिया मिलिट्री लीडरशिप ने भी अपनी पॉलिसी को उसी तरह बरकरार रखा है। और अभी उसका एक मुजाहरा आपने देखा कि पीटीआई और पीडीएम के लोग आपस में बैठे हैं, चाहे उसका नतीजा जो भी हो, अगर वो एग्री करते हैं या नहीं करते इलेक्शंस की सूरत में, खास करके जो एक इशूज में डिस्कस हुआ है, लेकिन इसमें आर्मी का कोई अमल दखल नहीं है। तो अभी उन्होंने खुद पॉलिटिकल मैच्योरिटी के हिसाब से अपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये पॉलिटिकल होने के नाते मैं फौज को बिल्कुल हटाएं, अब पॉलिटिकल लीडरशिप को मैच्योरिटी का मुजाहरा करना और अब अपनी बागडोर खुद संभालें, इंस्टेड को आर्मी की तरफ देखें। आपने बिल्कुल ठीक कहा जी। और सर, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे भारत के अंदर, उसके ऊपर भी जो तनकीद तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की, जो सोशल मीडिया के अंदर वो वही नैरेटिव था जो वहाँ इंडियन मीडिया का नैरेटिव था, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे, उसको तनकीद करना ये पाकिस्तान को तनकीद करने के बराबर है। जी बिल्कुल, आप इंडियन मीडिया हाल देखें जो हमारे इसमें साक वाली मीटिंग के अंदर शंघाई कमीशन के अंदर गए हुए थे, तो गोवा के अंदर जितना भी इस तरह की बातचीत हुई है उसमें इंडियन मीडिया ने उनको काफी ट्रोलिंग की है, जो कि एक स्टेट मीडिया जो उनके जितने चैलेंज उनको जेब नहीं देता था। अब अगर आप देखें तो जब जयशंकर साहब और बिलावल साहब की मीटिंग हो रही थी, तो इंस्टेड ऑफ हैंड शेकिंग, एक मेहमान के साथ हैंड शेक करने के बजाय उन्होंने नमस्ते वाला जो है वो सिग्नल ऐसे बनाया और जेस्चर बनाया, और बिलावल ने भी इक्वली उनको उसी तरह का जेस्चर बनाया। अब ये इनकी काफी हजीमत उठानी पड़ी इंडिया को इंटरनेशनली, जो कि आप डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर आप इस तरह के नॉर्म्स या कस्टम्स को नहीं फॉलो करते, बल्कि आप इसको बहुत ही जिम्मेदाराना उनका सलूक आप कह सकते हैं इंडिया का टुवर्ड्स पाकिस्तान, जो कि हमेशा अमन का ख्वाह रहा है। उसमें वहां पर भी बिलावल भुट्टो साहब ने इंडिया की सॉइल के ऊपर बैठ के उनके मीडिया की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी उसके अंदर बड़ी स्ट्रांग पोजीशन ली आर्टिकल 370 और 35A के मुतालिक, कि जिस तरह इंडिया ने 2019 के अंदर जो कश्मीरी रियासत है उसका स्पेशल स्टेटस को खत्म किया था, तो वहां बैठ के इतनी स्ट्रांग स्टेटमेंट देना और साथ ही मुज़ाकरात की दावत भी देना, ये किसी सूरत भी जो इंडिया में एक एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी की गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसी के साथ कमेंसरेट नहीं कर रहा था। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब का मेरे ख्याल के अंदर, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने वहां पे इस तरह की बात की। अभी जो माइलेज था पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक माइलेज जो हमारे फॉरेन ऑफिस ने अचीव किया और उसकी ट्रोलिंग उन्होंने नेचुरली करनी थी इंडियन मीडिया ने, अब उसी को सब्सटेंशिएट अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ सोशल मीडिया के जो साइट्स हैं जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट चला रहे होते हैं या उसको सब्सटेंशिएट कर रहे होते हैं, ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना था। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यूं लगता था कि इंडिया की नैरेटिव को यहाँ पर भी उसको मुख्तलिफ नंबर्स के साथ जरब दे के प्रोजेक्ट किया जा रहा है एक टेम्पररी पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनको ये चाहिए था कि जब पाकिस्तान के वो फॉरेन मिनिस्टर है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से उस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इस तरह कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले आप ये सोचना चाहिए हमें, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को, चाहे वो पीटीआई की हो या किसी भी गवर्नमेंट की या किसी पॉलिटिकल पार्टी की, कि वो तनकीद का निशाना किस पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को बना रहे हैं, को रिप्रेजेंट करें, उनके मुंह से निकला हुआ एक एक पॉलिसी वर्ड पाकिस्तान का पॉलिसी वर्ड्स हैं। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जो भी आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, इस तरह के सीनियर लीडरशिप को जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल था कि वो जेब देता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कि उनकी ट्रोलिंग, तो खासतौर पर पीछे जो सोशल एक्टिव हैं, मेरे ख्याल में उनकी लीडरशिप को, अपने यंगस्टर्स को, अपने फैन फॉलोइंग को या अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को समझाना चाहिए कि जब पाकिस्तान का इंटरेस्ट सामने आ जाता है तो फिर पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पर रख के पोजीशंस ली जाती हैं। अगर आप उधर भी देखें इंडिया के अंदर, तो बीजेपी और कांग्रेस में काफी हद तक वो टेंजेंट तौर पे काम करते हैं, 180 डिग्री अपोजिट हैं। लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो इंडिया में वो कभी एक दूसरे की गवर्नमेंट को, एक दूसरे के जो है वो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर हर्ट नहीं करते। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये अगेन थोड़ा सा पेनफुल था कि आपके फॉरेन मिनिस्टर को आप डोमेस्टिक लेवल के ऊपर भी ट्रोलिंग करें जैसे कि इंडिया कर रहा है अपनी। सर, आखिरी सवाल आपसे, जिस तरह इदारों को तनकीद की जाए, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, क्या कहेंगे? इसके ऊपर मैं पैराडॉक्स काइंड ऑफ सिचुएशन है, पैराडॉक्सिली इस तरह के अगर एक्शन लेना चाहिए,
لیکن وہ آپ کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف میرے خیال میں زیادہ کنٹریبیوٹ کرے گا. تو آلریڈی آپ پولیٹیکلی ایک فریجائل سچویشن کے اندر ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی اکانومی پہ کافی نیگیٹو امپیکٹ, اور آئی ایم ایف کے ساتھ ڈائلاگ, وہ سارے چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے ابھی تک انہوں نے ٹرانشر ریلیز نہیں کیا. تو اگر گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیتی ہے تو میرے خیال میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو یہ فردر فیول کو اس میں فیول ایڈ کرے گی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف. لیکن آپ اس کو اس طرح چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں. تو میرے خیال میں انسٹیڈ کہ آپ کو فزیکل ایکشن اس طرح لیڈرشپ کے متعلق لیں, یہ شاید ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو افیکٹ انسٹیبلٹی کو فردر انسٹیبلائز کرے گا. لیکن اس کے لیگل بالکل ذرائع ہیں, جیسے کہ آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ وہ حق رکھتے ہیں لیگل ایکشن لینے کے لیے. تو لیگل ایکشن اگر لیتے ہیں تو میرے خیال میں کورٹس ہیں وہ انصاف کریں گی. اور پاکستان کی جو پاکستانیت کی جب بات آتی ہے تو کوئی بھی کورٹ, کوئی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ جس کی گورنمنٹ ہو, میرے خیال میں پاکستان کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے. لیکن ہے پیراڈاکسل سچویشن, کرتے ہیں تو تب بھی پرابلم ہے, نہیں کرتے ہیں تو تب بھی ایک ویکنس اسٹیٹ کی نظر آتی ہے. تو اس میں یہاں پہ پھر میں دوبارہ سے کہوں گا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو میچورٹی کی ضرورت ہے. جب پاکستان کی بات آئے تو ایک جھنڈے کے تلے ایک نیریٹو کے ساتھ اگر کھڑے ہوں گے تو نہ صرف ڈومیسٹک لیول پہ بلکہ انٹرنیشنلی بھی ان کی رسپیکٹ بڑھے گی. بڑی مہربانی سر, آپ نے ٹائم دے. ناظرین اللہ حافظ.